तो है एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए न्यू सीरीज 365 डे सीरीज का ये हमारा डे 3 है। और आज हम आपके साथ गोल्ड के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस और देखते हैं आज गोल्ड के अंदर हम ट्रेड को ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे कि हमें ट्रेड को लेने से पहले किन टाइम फ्रेम को ज़्यादा एनालाइज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम, क्योंकि एक्चुअल जो प्राइजेक्शन होता है लंबे टाइम फ्रेम पे दिखाई देता है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 मिनट के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, बहुत सारे प्राइजेक्शन दिखाई देंगे, लेकिन 30 मिनट 15 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको एक्चुअल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है वो आप सभी को दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्केट का अभी के टाइम पे जो मोमेंट चल रहा है ना वो अप ट्रेंड का चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर कुछ इस तरीके से गया है, अपने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो चुका है नीचे के साइड के लिए। सेम इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद अपने ये प्रीवियस वाले स्विंग को ले लिया है, यानी मार्केट का जो कंडीशन है स्ट्रक्चर है वो अप साइड के लिए चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर आप समझ सकते हैं कि अप साइड के लिए है, आपको पता चल गया कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। लेकिन सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट मार्केट का निगेटिव है। क्यों? क्योंकि कल मार्केट के अंदर यानी कि फ्राइडे को कंटिन्यू बाइंग ही हुई थी, मार्केट ऊपर के लेवल पे ही क्लोज किया। तो जो भी लोग कल बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट जरूर नीचे आएगा। तो आज के डेट में मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए भी आ सकता है या इस लेवल के आसपास से कंटिन्यू भी कर सकता है एक न्यू जर्नी के लिए। तो 30 मिनट पे आपको ये पता चलता है कि मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, प्राइजेक्शन क्या है। फिर हम यहाँ पे आते हैं 5 मिनट पे, उसके बाद 15 मिनट को देखना उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट हम 5 मिनट को एनालाइज कर सकते हैं। 5 मिनट पे आपको दिखाई देगा प्रीवियस मार्केट और आज का मार्केट। प्रीवियस मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स हमने आइडेंटिफाई किए थे और वहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड भी मिला। ये वाला हमने ट्रेड लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग यूएसडी का प्रॉफिट भी बुक किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इसको होल्ड करता तो बड़ा मोमेंट के लिए मैं जा सकता था, लेकिन कोई होल्ड नहीं कर पाता है। बहुत ही रेयर केस में कोई ऐसा बंदा होता है जो बाई करके छोड़ देता है और मार्केट उसके डायरेक्शन में जाता जाता रहता है और बड़ा प्रॉफिट देख जाता है। तो इस तरीके से हमने उसको होल्ड नहीं किया। तो चलिए आज समझते हैं आज के मार्केट को और देखते हैं कि आज क्या मार्केट के अंदर हो सकता है। सबसे पहले मार्केट आज का जो है गैप अप ओपनिंग दिया है और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ से कंटिन्यू इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद बाइंग में गया है। बाइंग के बाद अगेन उसको सेलिंग मिला है, फिर बाइंग में जाने के लिए ट्राई किया है, फिर ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे नहीं हो पाया है, जिस वजह से अगेन यहाँ पे मार्केट में सेलिंग देखने को मिला है। हमारे पास यहाँ पे एक लेवल था, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है ये कितने का है, 4090.561 का लेवल है। ठीक है, और यहीं पे मैं एक बाइंग का प्लान कर रहा था। यहाँ पे मार्केट जो है इस लेवल की लिक्विडिटी को इस कैंडल के अंदर हंट किया, तो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आ सकता है एक अच्छा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दिया, लेकिन अगर मार्केट नीचे गया हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया। मार्केट के अंदर प्रॉफिट लॉस एक प्रोबेबिलिटी का गेम है और आपको बस यहाँ पे सही तरीके से ट्रेड लेना है, बाकी मार्केट आपको खुद प्रॉफिट देगा लॉस देगा, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये चलता है। आपको नहीं पता कि मार्केट कब आपका एसएल ले जाएगा, कब आपका टारगेट दे जाएगा। तो यहाँ पे अपने लेवल को, अपने सेटअप को कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, वो आपका प्रोसेस है मार्केट के अंदर। जो प्रोसेस आप करेंगे तो प्रोसेस के द्वारा आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जो 100% सक्सेस रेट वाला है।
सबके अंदर फेलियर है और सबके अंदर सक्सेस भी है। तो चलिए देखते हैं आगे कोई लेवल बनता है कि नहीं बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो हमारे पास इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पे मार्केट नीचे आया और यहाँ पे जाके टाइम पास कर रहा है। अगर मार्केट ये वाले लेवल का ब्रेकआउट करता है तो थोड़ा सा चांसेस रहेगा कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी को हंट करे और अगेन ऊपर जाने के लिए ट्राई करे, क्योंकि ये आज का बहुत ही मेजर लेवल है। क्योंकि मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन होके नीचे नहीं आया है, मार्केट इस लेवल के पास से ही ऊपर गया है। इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट है। तो मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है यहाँ पे ऊपर से आके और लिक्विडिटी हंट करने के बाद अगेन अपने ऊपर वाले जोन के अंदर एंटर करता है, तो यहाँ से हम बाइंग का प्लान बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट नीचे आता है कि नहीं आता है। अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे एक बाइंग का प्लान किया जाएगा। चलिए वेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है इस लेवल के आसपास, और इस ट्रेड को भी मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें हमारा 2 पॉइंट समथिंग यूएसडी का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे भी 3.26 के आसपास का एसएल है और टारगेट है $8.28 के आसपास। देखते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। प्रॉपर तरीके से वेट करेंगे। सेम लॉजिक के साथ हमने ट्रेड लिया है। अगर यहाँ पे ये लेवल्स अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें ये लेवल एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा कि मिल सकता है। अगर ये नहीं ब्रेकआउट होता है, यहाँ से गिरने की चांसेस रहेगा, तो अपने डे लो के आसपास का लो ब्रेक करेगा तो एसएल जाने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ठीक भी मैं प्रॉपर तरीके से इसको वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ से अगेन वहाँ से हमारा ट्रेड चल चुका है अपसाइड के लिए, और ये बहुत ही अच्छा कैंडल है। अभी इस ट्रेड में हमारा 5.9 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है। इस हाई के आसपास का टारगेट है, अगर इस हाई का ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है हमें अच्छा भी टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट के ऊपर भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बस ये वाला हाई अगर ब्रेक होगा तो चांसेस रहेगा कि हमें एक बड़ा मोमेंट भी मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी 6.41 के आसपास यहाँ पे हमारा ट्रेड चल रहा है प्रॉफिट में। बस अब कोई नहीं रोक सकता। टारगेट को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। $8 हमारा आना था, $8 हमारा टच हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग प्रॉपर। अगर ये ऊपर डायरेक्ट निकलता है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा ये टारगेट वाला। तो ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने लाइव मार्केट में आपके सामने $8 के टारगेट को अचीव किया है ट्रेलिंग कर करके। इस ट्रेड को मैंने बहुत ही परफेक्ट लेवल पे लिया और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बहुत वेट करना पड़ा। मार्केट के अंदर बहुत सारे जो स्ट्रेस लेवल है ना, जब कैंडल नीचे आता है तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे कभी लगता है ट्रेड को एग्जिट कर दें, कभी लगता है ट्रेड को होल्ड करें। तो यहाँ पे बहुत सारे 2 कैंडल के अंदर में बहुत सारा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा,
लेकिन फाइनली यहाँ पे मेरा आइडिया यही था, लेकिन फाइनली मैंने यहाँ पे यही सोचा था कि अगर मार्केट इस लेवल का क्रॉस करता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएलए $8 के आसपास प्रॉफिट में लगा के छोड़ दूंगा। उसके बाद मार्केट जितना भी ऊपर जाए वो हमारा बोनस होगा। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे आप 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे बेट्रेल कर दिया था और 8 पॉइंट समथिंग यूएसडी का हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। और मैं ऊपर से अपने टारगेट को ऊपर भी रखा था कि अगर बाई चांस बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है कैंडल तो हमारा ऊपर एक्स्ट्रा टारगेट भी अचीव होगा। तो चलिए फाइनली यहाँ पे हमारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आज का जो हमारा ट्रेड क्लोज हुआ है कितने पे। ऑलरेडी एक ट्रेड में हमारा तो एसएल गया था बाई चांस, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सेकंड ट्रेड जो है 8.09 यूएसडी का प्रॉफिट हमें दे के जा रहा है और अभी भी ये कैंडल ऊपर बहुत तेजी के साथ निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग मैं अगर देखता हूँ इसको तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल अप साइड पे क्लोज हुआ है, यानी ये बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जाने के लिए रेडी है। दिस इज द ट्रेड, दिस इज द रियल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। ये होता है एक रियल ट्रेडिंग जो परफेक्ट लेवल पे एंट्री ले और वहां से कंटिन्यू ऊपर चला जाए। लेकिन इस मोमेंट के बीच में हमें बहुत सारा वेट भी करना पड़ा, बहुत सारे स्ट्रेस लेवल को फेस करना पड़ता है यहाँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड रहा है टारगेट बुक होने के बाद कंटिन्यू अप साइड पे ही गया है। जहाँ पे हमारा टारगेट था वहाँ से ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 11 पॉइंट ऊपर और गया है। तो ये ट्रेड अगर हम लंबे समय के लिए होल्ड करते तो यहाँ पे हमारा $20 का प्रॉफिट होता, लेकिन एग्जैक्ट जो हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सबसे बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैं इस लेवल के आसपास तक का टारगेट प्लान किया था जो हमें अचीव हुआ और आज का जो हमारा 365 डे ट्रेडिंग का डे 3 प्रॉफिटेबल क्लोज हो रहा है। फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस किया था, इस वजह से यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 के आसपास होगा आज का डे, लेकिन बेटर है एक न्यू जर्नी के लिए। छोटे छोटे चीज़ को अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा छोटा छोटा प्रॉफिट ही एक ऐसा टाइम आएगा जब बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यहाँ से हमें 10 पॉइंट मिलना ही है हर एक ट्रेड में, तो हम वहाँ पे समय के साथ लॉट साइज को इंक्रीज करेंगे और स्कैल्प करके निकल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हमें प्रॉफिट छोटे छोटे प्रॉफिट बनाने का आदत हो जाएगा तब। मतलब हमेशा प्रॉफिट लॉस होता रहता है, लेकिन आदत हो जाए प्रॉफिट ज़्यादा बनाने का तो हम ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जिसको हम एनालाइज करते हैं तो मिलता है कि यहाँ पे मार्केट हमारे फेवर में जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ परसेंट डाउट रहता है कि क्या अगर अपोजिट साइड चला जाएगा तो ऐसा हो सकता है, इसलिए हम नहीं लेते हैं। 1-2 ट्रेड के बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये चीज़ का कॉन्फिडेंस समय के साथ आता है। जब कंटिन्यू हम ट्रेड करेंगे गोल्ड के साथ तो समय के साथ हमारे पास भी वो अचीवमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आज का जो हमारा ये ट्रेड रहा है कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।